राजस्थान सरकार ने 15 जून को लॉकडाउन की नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, जिसके तहत अब लॉकडाउन में जनता को और भी ढील मिल गई है। जी हां, अब आपको और भी छूट मिल गई है और यह गाइडलाइंस आपकी 16 जून से लागू हो गई हैं। तो चलिए जानते हैं फुल गाइडलाइंस और जनता को अब क्या क्या छूट मिलेगी। तो चलिए जानते हैं। तो देखिएगा, इसका ऐलान हमारे सीएम अशोक गहलोत जी ने खुद ट्वीट करके किया है। तो देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने त्रिस्तरीय जन अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन 2.0 की गाइडलाइंस के तहत अब जनता को और भी अधिक छूट दे दी है। ठीक है जी, और यह गाइडलाइंस आपकी 16 जून के सुबह 5 बजे से लागू हो गई हैं। तो चलिए जानते हैं यहां से आपकी ये गाइडलाइंस शुरू होती है। तो देखिएगा, सप्ताह के एंड में लगने वाला जो आपका लॉकडाउन है वो अभी आपका लागू रहेगा, जो आपके शनिवार के शाम 5 बजे से लेकर सोमवार के सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। जी हां, वीकेंड कर्फ्यू वो आपका भी लागू रहेगा, शनिवार के शाम 5 बजे से लेकर सोमवार के सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। ठीक है, वीकेंड कर्फ्यू के दौरान केवल जरूरी सेवाओं के लिए ही छूट होगी। और देखिएगा, राजस्थान के अंदर जितने भी आपके बाजार हैं, जितनी भी दुकानें हैं, जितने भी आपके बाजार और व्यावसायिक प्रतिष्ठान दुकानें हैं राजस्थान के अंदर, सोमवार से लेकर शनिवार तक खोलने की अनुमति है। राजस्थान में देखिएगा, रोजाना शाम 5 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 5 बजे तक, ठीक है जी, रोजाना शाम 5 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 5 बजे तक आपका नाइट कर्फ्यू रहेगा। और नाइट कर्फ्यू में भी आपको बाहर निकलने की इजाजत नहीं है, केवल जरूरी सेवाओं के लिए ही आप घर से बाहर निकलें। ठीक है जी, और देखिएगा, राजस्थान के अंदर जितने भी आपके सरकारी और प्राइवेट ऑफिस हैं, राजस्थान के अंदर जितने भी सरकारी और प्राइवेट ऑफिस हैं, जहां पर स्टाफ जो है 10 से कम संख्या में काम कर रहा है। ठीक है, कहने का मतलब यह है, जहां पर 10 से कम लोग काम कर रहे हैं जिन ऑफिसों में, वहां पर तो पूरे स्टाफ काम करेगा। ठीक है, 100% स्टाफ काम करेगा वहां पर जहां पर 10 से कम स्टाफ की संख्या है। लेकिन जिन ऑफिसों में, सरकारी और प्राइवेट ऑफिसों में जहां पर 10 या 10 से अधिक स्टाफ काम करता है, वहां पर 50% स्टाफ ही काम करेगा। ठीक है जी, और अगला पॉइंट आपका यह है कि खेल कूद संबंधित जितने भी गतिविधियां हैं, उनका आयोजन जो है संबंधित परिसर स्टेडियम में कोच के निर्देशन में सोमवार से शनिवार तक सुबह 6 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक हो सकेगा। ठीक है जी, और देखिएगा, जितने भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और आपके जितने भी राजस्थान के अंदर मॉल हैं जिनमें आपका एसी लगा हुआ है, वो जितने भी आपके मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, सोमवार से लेकर शनिवार तक सुबह 6 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक खोलने की अनुमति है। और उनके अंदर जितने भी आपकी दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं, ठीक है, मॉल और आपका शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जितनी भी आपकी दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं, उन्हें जो है एक छोड़कर एक भवन की मंजिल के अनुसार खुलेंगे। कहने का मतलब यह है कि प्रथम दिन जो है बेसमेंट एवं प्रथम फ्लोर की दुकान खुलेंगी। ठीक है, और तथा अगले दिन जो है आपकी ग्राउंड फ्लोर एवं आपकी सेकंड फ्लोर की दुकानें खुलेंगी। ठीक है, और यह जो है एक छोड़कर एक दुकान आपकी खोली जा सकेगी, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो देखिएगा, आपकी स्थानीय जन अनुशासन कमेटी द्वारा इसके मॉनिटरिंग होनी है। ठीक है, तो मॉनिटरिंग करी जाएगी कि गाइडलाइंस का सही तरह से पालन हो रहा है नहीं हो रहा। आप इसका मतलब समझ गए कि जितने भी आपके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल हैं, उसमें जो है आपका एक दिन छोड़कर एक आपकी बिल्डिंग खुलेगी और उसमें भी एक दुकान छोड़कर एक दुकान खुलेगी। ठीक है जी, तो चलिए जानते हैं हम अपना अगला पॉइंट जो है। तो देखिएगा, रेस्टोरेंट आदि में बैठकर खिलाने की जो सुविधा है वो सोमवार से शनिवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक रेस्टोरेंट में बैठक की व्यवस्था 50% क्षमता के साथ एक छोड़कर एक के रूप में अनुमति होगी। यानी कि कहने का मतलब यही है कि जो आपके रेस्टोरेंट हैं, जितने भी आपके रेस्टोरेंट हैं आपके राजस्थान के अंदर, उनमें अब बैठकर खाना खाने की सुविधा आपको मिल गई है। अब आप सोमवार से लेकर शनिवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा सकते हो। बट यह है कि 50% ग्राहकों को ही वो एक्सेप्ट करेंगे। मान के चलिए, वहां पर जो है आपकी 50 कुर्सी लगी हुई हैं रेस्टोरेंट में खाना बैठकर खाने की, तो आपकी 25 कुर्सियों पर ही खाना बैठकर खिलाया जाएगा। ठीक है जी, और रेस्टोरेंट में बैठक व्यवस्था का प्लान पूरा जो है सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के वेब पोर्टल पर 21 जून तक अपडेट करना होगा। ठीक है जी, और देखिएगा, रेस्टोरेंट संचालकों द्वारा प्रतिष्ठान में आपका वायु का उचित संचार और सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। उल्लंघन करने पर जिला प्रशासन द्वारा रेस्टोरेंट के विरुद्ध आपका सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो इस बात का विशेषकर ध्यान रखिएगा कि आपके यहाँ पर जो है आपको पूरी तरह से सांस वगैरह मिले कि वायु का उचित संचार होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि ज्यादा भीड़ भड़ाका कर दोगे तो भाई साहब काफी दिक्कत हो जाएगी। अगर आप उल्लंघन करोगे तो आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, सीलिंग तक भी कर दी जा सकेगी। ठीक है,
और रेस्टोरेंट द्वारा होम डिलीवरी की सुविधा आपकी रात के 10 बजे तक चालू ही है, ठीक है। और टेक अवे की सुविधा सोमवार से लेकर शनिवार तक सुबह 6 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक अनुमति होगी। घर पर पैकिंग करवा के आप रेस्टोरेंट से खाना वगैरह ले जा सकते हो। और होटल संचालक अपने इन हाउस मेहमान को, यानी कि जितने भी आपके गेस्ट हैं, उनको सर्विस भी अब आप दे सकोगे, ठीक है जी। और अगला पॉइंट आपका क्या है तो समझिए। तो देखिएगा, शहर में सिटी और मिनी बसों का संचालन, ठीक है। जितने भी आपके राजस्थान के अंदर शहर में आपका मिनी बसों का संचालन और सिटी बसों का संचालन जो है अब हो सकेगा सुबह 5 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। जी हां, सुबह 5 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक राजस्थान के शहर में सिटी और मिनी बसों का संचालन अब हो सकेगा। यात्रियों को खड़े होकर यात्रा करने की लेकिन अनुमति नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप बैठकर ही यात्रा कर सकोगे, लेकिन खड़े होकर घिचपिच करके भाई यात्रा के लिए अनुमति नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। मेट्रो रेल का संचालन होगा, यात्रियों को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति इसमें भी नहीं होगी, ठीक है। मेट्रो रेल राजस्थान के अंदर अब चालू हो जाएगी। और राजस्थान के अंदर जितने भी आपके सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स हैं को खोलने की अनुमति अभी नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। अभी आपकी ये चीजें नहीं खुलेंगी, लेकिन इन प्रतिष्ठानों के संचालकों द्वारा अपने प्रतिष्ठान की बैठक व्यवस्था का प्लान को वेब पोर्टल पर 21 जून तक अपडेट करना अनिवार्य होगा, ठीक है। आपको वेब पोर्टल पर आपको अपडेट करना होगा अपना मतलब कि जो प्रतिष्ठान की बैठक व्यवस्था का जो प्लान है, ठीक है जी। अगला जो पॉइंट है, जिम और योगा सेंटर जितने भी हैं आपके जिम और योगा सेंटर सोमवार से लेकर शनिवार तक सुबह 6 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक खोले जा सकेंगे, ठीक है जी। और इनके संचालकों को, जो ट्रेनर हैं, उनको सुनिश्चित करना होगा कि जिम और योगा सेंटर में वायु का उचित संचार हो, ठीक है। यानी कि भाई वहां पर जो है फुल्ली आपका वायु होनी चाहिए। वायु मतलब कि यार वही है कि किसी को भी भाई कोई भी दिक्कत ना हो कि भाई कोई यूं कहने लग जाए कि हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, इस तरह से यार भीड़ भड़ाका तो वैसे कोई भी करेगा नहीं, लेकिन यहां पर यही लिखा हुआ है, ठीक है। और देखिएगा, यहां पर आगे बताया गया है कि जो ट्रेनर हैं उनको जो है संचालकों को मतलब जिम और योगा सेंटर की क्षमता की सूचना जो है आपको वेब पोर्टल पर 21 जून 2021 तक अपडेट करना अनिवार्य है। तो आपको 21 जून तक आपको अपनी सूचना जो है वेब पोर्टल पर देनी होगी ट्रेनरों को कि जिम और योगा सेंटर की कितनी आपकी क्षमता है, ठीक है। और जितने भी देखिएगा सभी आपके पर्यटन स्थल हैं, कला एवं संस्कृति से जुड़े हुए जितने भी स्मारक हैं, ठीक है, उन स्मारकों को खोलने की अनुमति अब मिल गई है। जी हाँ, ठीक है। अब आपका जितने भी स्मारक हैं, पर्यटन स्थल और कला संस्कृति, पिंक सिटी हो चाहे कोई सी भी सिटी हो, हर जगह अब जितने भी आपकी स्मारक हैं, श्रद्धालु जो बाहर से देखने आते हैं, विजिटर वगैरह पर्यटक, अब आप देख सकोगे राजस्थान के अंदर, ठीक है। और देखिएगा, इस संबंध में पर्यटन विभाग और कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा अलग से दिशा निर्देश जारी करे जाएंगे, ठीक है जी। तो यही थी देखिएगा हमारी फुल गाइडलाइंस, जो आपको वीडियो पसंद आई होगी और यही आपकी फुल गाइडलाइंस थी। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा यारों, ऐसी और वीडियो देखने के लिए। तो हमें दीजिए इजाजत, और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए काफी मेहनत लगती है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक से हमारे अंदर और ऐसी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच।